जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। एवरीबॉडी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जुड़िए हमसे। रविवार 6 नवंबर 2022, कार्तिक शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी, विक्रम संवत 2079, पूर्णियाक अंक। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी टीम आपका हार्दिक अभिनंदन करती है फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। केंद्र सरकार करती कुछ नहीं, सिर्फ प्रचार हो रहा है, नीतीश जी कह रहे हैं। घटना कुढ़नी, विधानसभा उपचुनाव 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होना है। गोपालगंज में मोकामा के नतीजे आज आएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि मतगणना स्थल पर सख्त सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। दोपहर के बाद 2 बजे तक नतीजे आने की संभावना है। पटना और वैशाली के धर्मपुर स्थित ठिकानों पर EOU ने मारे छापे। गोड्डा व बेरमो में दूसरे दिन भी आयकर छापे पड़े हैं। उच्च शिक्षा की उप निदेशक 7 भूखंडों की मालकिन निकली। पति का दानापुर में चलता ट्रैवल एजेंसी। सुनवाई, राज्य के विश्वविद्यालयों में सत्र की देरी पर हाईकोर्ट सख्त। कुलपतियों को डिग्री परीक्षा में देरी पर हलफनामा दायर करने का आदेश। हलफनामा दायर न करने पर कुलपतियों के वेतन से कटेंगे 5-5 हज़ार। कुलपतियों के वेतन से बिल्कुल। अब तो ये हम कहेंगे रात भर दिन रात इन्हें जो है ना बहुत बड़ा इशू बनने वाला फ्रेंड्स। छात्रों को डिग्री देने में हो रही विलंब पर कड़ा रुख अपनाया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विवेक राज की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के सभी संबंधित विश्वविद्यालयों की कुलपतियों को अगली सुनवाई में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का दिया है निर्देश। आखिरी बार वोट दे देश का पहला मतदाता विदा। आज़ाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी। याद रखिए, श्याम शरण नेगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं न कहीं घुमा के तो दे ही देगा। 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रहने वाले नेगी ने श्याम शरण नेगी। पॉइंट इज टू बी नोटेड फ्रेंड्स, श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 106 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है। 1951 में हर चुनाव में मतदान किया है। श्याम शरण नेगी ने 1951 के चुनाव से वर्ष 2007 में दावों और सभी दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद ये आयोग किसने बताया? आयोग ने नेगी को आज़ाद भारत का पहला वोटर प्रमाणित किया था। नेगी लंबे समय से आयु संबंधी परेशानियों से लंबे समय से, हाँ बुजुर्ग थे, उम्र हो गया था, ये चुनाव आयोग ने दावा किया है। वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर दर्जा, ये आज भी कोर्ट को बताना पड़ रहा, दुख की बात है। 3D भवन बेडरूम कहीं तो रसोई घर कहीं और से खरीद कर लाकर, मतलब कहीं कहीं से बना लें। जैसे इंस्ट्रूमेंट तैयार होते हैं, कोई भी व्हीकल्स तैयार होता है, कोई पार्ट कहीं बनता कि एक जगह असेंबल कर दें, उस तरह की बात हो रही है। भवन पुलों के बेहतर रखरखाव का सुझाव दे। बिल्डिंग्स कांग्रेस का उद्घाटन हुआ। ज्ञान भवन में शनिवार को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट व टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मंत्री संजय कुमार झा, जल मंत्री जल संसाधन मंत्री अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री। याद करें, बिहार प्रदेश के सारे मंत्रालय हम लोगों ने चर्चा किया था, यूपी के सारे मंत्रालय हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गुजरात के में चुनाव होने वाला है, हिमाचल प्रदेश के सारे होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 सिस्टर्स स्टेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सारे मंत्रालय की भी चर्चा होती रहेंगी। कोई राज्य न छूटे, कोई टेक्निकल पॉइंट न छूटे, कोई ऐसे इशू न छूट जाए जो एग्जाम में हमें घातक साबित हो। फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स को एक्युमुलेट करके हम लोग साथ लेके चलेंगे। हमारा काम है, हमारी टीम का काम है आप तक पहुँचाना। जुड़े रहिए हमारे साथ। निरंजन _दास .ऑफिशियल यूट्यूब पे आप देख रहे हैं।
हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। बिहार को विशेष सहायता देने में कोताही कर रहा है केंद्र, तेजस्वी। रोगी की पहचान का व नियंत्रण को बनेगी सर्विलांस यूनिट। मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना के लिए गायघाट पटना सिटी के समीप स्थित सरकारी भवन का चयन किया गया। बनना है। आज 3 सत्र में विशेषज्ञ देंगे व्याख्यान। संकट सांस लेना मुश्किल है। देखिए कटिहार से 16 शहरों में, पटना समेत राज्य के 16 शहरों में सांस लेना मुश्किल हो गया। यहाँ की हवा खतरनाक स्तर पर दूषित हो गई है। बिहार के प्रदूषित 16 शहरों में कटिहार टॉप पर है। इसके बाद छपरा, मुजफ्फरपुर, सिवान, बेगूसराय सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में पटना 6ठे स्थान पर। चूंकि ये डाटा कहाँ से है फ्रेंड्स, देखते हैं। सुपर डस्ट यानी PM 2.5, सुपर डस्ट याद रखेंगे इसे। सुपर डस्ट किसे कहते हैं? 2.5 धूलकण। 2.5 धूलकण इतना छोटा कण होता है फ्रेंड्स, मास्क लगाएंगे तब भी इंटर कर जाएगा। वो 2.5 होता है। 2.5 PM 2.5 पार्ट पर मिलियन, PM जो होता है ना पर मिलियन, कण जो होता है ना पर मिलियन, PM पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख में। तो इतना छोटा कण होता है। 2.5 छोटा कण होता है, जब आपको धूलकण के साथ नाक में हवा मास्क में चला जाएगा। लेकिन PM 10 वो कण बड़ा कण होता है। आप नॉर्मली सांस लेंगे नाक में चला जाएगा, मास्क लगा लेंगे नहीं जाएगा। PM 10 कण हुआ वो, और PM 2.5 ऐसे कण जो मास्क के अंदर में इंटर कर जाएगा, बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए इसे सुपर डस्ट नाम दिया जाता है फ्रेंड्स। यह इतने महीन होते हैं कि सांस लेने के दौरान शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों में जमा होने लगे। दम और अस्थमा के मरीजों के लिए तो यह जानलेवा साबित हो। चूंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली ने देश भर के 174 कौन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण मतलब प्रदूषण, नियंत्रण मतलब नियंत्रण, बोर्ड मतलब बोर्ड, नई दिल्ली भारत की एजेंसी। अब देख लेते हैं क्या है डाटा। 0 से 50 तक जो होता है वो ग्रीन कलर से, ग्रीन क्षेत्र, ग्रीन जोन में बांटा जाता है। 0 से 50 जब संख्या हो तो ग्रीन जोन में होता है वो अच्छा। 51 से 100 संतोषजनक, ग्रीन लाइट ग्रीन, हल्का ग्रीन होगा फ्रेंड्स। 51 से 50 संतोषजनक, 101 से 200 औसत येलो, 201 से 300 खराब, डार्क येलो होगा, येलो कलर विल बट डार्क होगा, गाढ़ा होगा, डार्क, बहुत खराब होता है, औसत से खराब होता है। 200 से 300 खराब, 300 से 400 बहुत खराब, ये तो रेड हो गया। 300 से ऊपर झुक जाएगा तो वो रेड और डार्क रेड होता है। रेड का मतलब हम लोग जानते हैं खतरनाक। 300 से जैसे ऊपर गया वो खतरनाक हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो 300 से ऊपर, वो रेड किस में होगा? रेड में होगा। कहाँ से शुरू करें फ्रेंड्स? मोतिहारी 308, समस्तीपुर 308, पटना 308 रेड, बेगूसराय 313 रेड है, सिवान 318 रेड है, मुजफ्फरपुर 325 रेड है, छपरा 226 रेड है, कटिहार 352 रेड है। अब देखेंगे 300 के आसपास वाला, 300 बिहार शरीफ 283 अप्रॉक्स रेड है। देखेंगे उससे नीचे 284 दरभंगा अप्रॉक्स उसी के आसपास है, 16 पॉइंट्स कम है, 16 पॉइंट्स कम है, तो ये अप्रॉक्स रेड के करीब है। तो खतरनाक के हालात में दरभंगा की हालत अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, देखने की बात है, पॉइंट है, यहाँ समझने वाली बात है। आधुनिक सुविधा से लैस होंगे नियोजनालय। नदियों में ही अब दबोचे जाएंगे बालू माफिया। पहले तो माफिया को बनाओ, फिर उसे दबोचने के लिए फंड लगाओ, सॉल्व पॉलिटिक्स। मंत्रालय चाहे तो एक पत्थर क्या एक ईंट भी कोई नहीं हिला सकता फ्रेंड्स। मंत्रालय चाहे, विल पावर मंत्रालय में होनी चाहिए। एक ईंट नहीं हिला सकता, एक बालू का कण कोई नहीं ले सकता। कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका न चोर मोसड़े भाई, समथिंग कुछ ऐसा ही है, हिंदी कहावत है। गुजरात जो तय करेगा 2024 में जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला फ्रेंड्स, लोकसभा की चुनाव, वो बहुत कुछ दिशा निर्देश तय करेगा। समय निकाल के पाउच कीजिए और ज़रूर पढ़िए।
शशि शेखर जी निस्संदेह सभी दल बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महाकुंभ में हिस्सेदारी निभा रहे हैं और अब 8 दिसंबर का इंतजार है। उस दिन सिर्फ हार जीत नहीं, देश की भावी राजनीति की दिशा और दशा का भी संकेत मिलेगा। तब तक क्यों न चुनावी चौसर का आनंद उठाइए, बिल्कुल आनंद उठाइए चुनाव चौसर का। जो दिशा होगी दशा होगी, ताकि पॉज कीजिए, जरूर पढ़िए। क्या बिहार नाम है कोई सबूत है, ये आर्टिकल में मिस नहीं कर सकता फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मैं मिस नहीं करूँगा। मैं तो ये यहाँ नहीं कह सकता कि पॉज कीजिए और देखिए समय, नहीं, इसे स्किप नहीं करूँगा मैं। चलिए, सच्चिदानंद सिन्हा राजनेता और संविधान निर्माता और राजनेता, बिहार के लाल। चलिए, क्या बिहार नाम का कोई सबूत है? क्या कहता है? आरा बक्सर में जन्मे एक युवा विलायत से वकालत की पढ़ाई करके लौट रहे थे। उम्र 23 रही होगी। विलायत में गांधी जी भी उनकी कक्षा में थे। एक से बढ़कर एक विद्वान छात्रों के सानिध्य का विशेष गौरव साथ चल रहा था और बिहार के प्रति लगाव भी चरम पर था। चलिए, क्या कहा गया है? वो लम्हा। प्रस्तुति ज्ञानेंद्र उपाध्याय। हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं निरंजन दास के द्वारा प्रेजेंटेशन निरंजन दास के द्वारा है। ज्ञानेंद्र उपाध्याय का आर्टिकल है। सच्चिदानंद जी की कुछ लम्हे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यह भी गजब प्रदेश है जिसकी पीठ में रीढ़ की तरह मैया गंगा गुजरती है। वह जैसे ही बिहार की माटी का स्पर्श करती है, कर्मनाशा और घाघरा मिलती है। उत्तर में हिमालय की ओर से आ रही गंडक, उसके बाद बागमती, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद कमला, उसके बाद कोसी, क्रमशः गंगामय होती जाती है। अब आगे देखें तो महानंदा भी गंगा से मिलने दौड़ी चली जाती है। गंगा उत्तर की ओर से आती नदियों से सौभाग्यशाली है तो दक्षिण से आती नदियों ने भी उनके दरबार को खूब सवार रखा है। दक्षिण से सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु जोड़ी बनाकर गंगा से मिलती है। कौन कौन? पुनपुन और फल्गु जोड़ी बना के आती है, सोन नहीं। ये दोनों मिलती है, सोन में आके मिलती है और सोन दक्षिण से आने वाली गंगा में मिल जाती है। बिहार की भूमि पर नदियां मानो जेवर श्रृंगार की तरह है। लेकिन यही एक समय था जब बिहार को लगभग मिटा दिया गया था। उसी दौर में आरा बक्सर में जन्मे एक युवा विलायत से वकालत की पढ़ाई करके लौट रहे थे। उम्र 23 की रही होगी। विलायत में गांधी जी भी उनकी कक्षा में थे। एक से बढ़कर एक विद्वान छात्रों के सानिध्य का विशेष गौरव साथ चल रहा था और बिहार के प्रति लगाव भी चरम पर था। देश विदेश गया आदमी वैसे भी अपनी माटी के दुलार में कुछ ज़्यादा ही भाव विभोर हो जाता है। वह भी अपनी माटी के विमर्श के लिए सहृदय से तरल हुए जा रहे थे। ऐसे में लौटते हुए जहाज में एक पंजाबी से मुलाकात हुई। पढ़ाई लिखाई की चर्चा हुई। देश एक ही था तो चर्चा बढ़ी। उस पंजाबी ने पूछ ही लिया, आप किस सूबे के रहने वाले हैं? पूरे गर्व से लेस जवाब मिला, मैं पावन धरती बिहार से हूँ। पंजाबी सहयात्री की आंखें फैल गई। यह कौन सा सूबा है भाई? जहाँ तक मेरा सूचना है और जानकारी है, बिहार नाम का कोई सूबा नहीं है। बिहार के उस युवा को आघात सा लगा। अपना ही देशवासी यह नहीं जानता कि इस देश में एक बिहार भी रहता है। वही बिहार जहाँ दुनिया में पहली बार गणतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई थी। याद कीजिए, गणतांत्रिक, वैशाली। वही बिहार जहाँ कभी राष्ट्र की राजधानी थी, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान हुए, जहाँ सनातन धर्म के अधिकतर शास्त्र रचे गए, जहाँ जैन और बौद्ध धर्म धरा अवतरित हुई। बिहार के वह युवा सोच में पड़ गए, पर यह पंजाबी तो बिहार को जानता ही नहीं है। बिहार सामान्य ज्ञान के प्रश्नों से भी बाहर है। जाहिर है, अब अकबर के समय आधे बिहार को अवध के हिस्से में और आधे को बंगाल की झोली में डाल दिया गया था। तब से ही अन्याय हुआ था। अंग्रेज ने भी समझ लिया था कि बिहार को अलग से पहचान देना भैया खतरे से खाली नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय और चाणक्य की कर्मभूमि को लोग न जाने तो ही बेहतर है।
बिहार वासियों को अलग से पहचान की जरूरत ही क्या, यह विद्वान बिहारी युवा मचल कर रह गया, लेकिन उस पंजाबी को आश्वस्त न कर सका कि बिहार भी एक अलग क्षेत्र है और बिहारी खुद को बंगाली कैसे बता दे। अपनी ही धरती पर बिहारियों की कोई पहचान नहीं, यह कसक उस युवा के मन में पड़ गया। एहसास हो गया कि लौटते ही एक संघर्ष इंतजार कर रहा है। भैया लौट तो रहे हो बट एक संघर्ष इंतजार कर रहा है। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब रेलवे स्टेशन पर उतरते ही खांटी आरा जिला वाली भोजपुरी बोलती ही एक सिपाही को गौर से देखा, जिनके बल्ले पर लिखा था बंगाल पुलिस। क्या बिहार अब बंगाल हो गया है और आगे भी बंगाल ही रहेगा? कोलकाता में वकालत की शुरुआत के बाद एक एक दिन की सेवा में खर्च होने लगा। बंगालियों ने बिहार की अर्थव्यवस्था और राजनीति को कब्जा रखा था। बिहार के लोग शिक्षा से वंचित हो चले थे। सब कुछ कलकत्ता भरोसे था। बंगाली पत्रकार और बुद्धिजीवी भी बिहार की पीड़ा को जानते थे, पर वो अलग बिहार के हिमायती नहीं थे। बिहार के अलग सूबा होने से बंगाल का वर्चस्व कम हो जाता था। इस व्यू से यदि देखा जाए तो उनका सोचना था। उस युवा बिहारी वकील ने वर्ष 1894 में बिहार को बंगाल सूबे से अलग करने के लिए डिप्टी गवर्नर सर डालिमर को एक ज्ञापन सौंपकर संघर्ष की शुरुआत की। उन्होंने उसी साल कुछ साथियों के साथ मिलकर द बिहार टाइम्स नाम से एक अंग्रेजी पाक्षिक, द बिहार टाइम्स, याद कीजिए फ्रेंड्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही, या द इंडियन एक्सप्रेस की बात नहीं हो रही है, द बिहार टाइम्स की बात हो रही है। आज न्यूज़पेपर अवेलेबल प्रिंट मीडिया को ढूंढ के यहाँ पे मैं परेशान हूँ। फ्रेंड्स, द बिहार टाइम्स नाम से एक अंग्रेजी पाक्षिक की शुरुआत की और बिहार के पक्ष में मौजूद माहौल बना दिया। ऐसे अकाट तर्क दिए कि बिहार की मांग को टालना नामुमकिन हो गया। अंततः 19 जुलाई 1905 को बिहार को अलग सूबे का दर्जा हासिल हो गया। याद कीजिए फ्रेंड्स, 19 जुलाई 1905 को बंग आंदोलन हुआ था। इसी के बाद 19 जुलाई 1905 को बिहार को अलग सूबे का दर्जा हासिल हो गया था। हालांकि बिहार के जो हिस्सा अवध सूबे में मिल गए थे वे न लौटे, फिर भी एक आधुनिक बिहार गढ़कर 10 नवंबर को जन्मे युवा वकील सच्चिदानंद सिन्हा ने इतिहास रच दिया। 10 नवंबर 1871 1950 को उनका देहांत हुआ था। फ्रेंड्स, इतिहास रच दिया। आधुनिक बिहार के निर्माता प्रकाश विद्वान सच्चिदानंद सिन्हा 1871 से 1950 भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी बनाए गए थे। बिहार के नव जागरण में उनका उतना ही योगदान है जितना बंगाल के नव जागरण में राजा राम मोहन का है। प्रस्तुति ज्ञानेश उपाध्याय को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। फ्रेंड्स, बताइए हालत मैं इन अखबार की बात करना चाहूँगा, द बिहार टाइम्स। बताइए 1894 की बात है, उसी आसपास के दरमियान की बात है। आज इंडियन एक्सप्रेस ढूंढने पे आज बिहार के ऐसे ज़िला में बड़ा मुश्किल हो रहा है। न्यूज़पेपर अवेलेबिलिटी की जो परेशानी है मेल की है, मैं डेली मेल कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। चलिए स्पोर्ट्स फिर भी मेल करता रहूँगा, कोई बात नहीं, कोई ना कोई जवाब तो आएगा ही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी सहारा लेना होगा तो मैं इस पर कार्य प्रारंभ करूँगा फ्रेंड्स। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू एनालिसिस आपको मिलेगा, बिल्कुल टाइमली मिलेगा फ्रेंड्स। मैं शुरू करने वाला हूँ, प्रयास जारी है। क्या कुछ होगा, मिल जा रहा है बट दे आर नॉट रिप्लाइंग। फ्रेंड्स, इंग्लैंड की जीत से चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बाहर। हमने बताया था कि क्रिकेट 2020 वर्ल्ड कप मेजबान आज तक नहीं जीता है। चलिए एक सबूत बाहर है, जीतेगा कौन देखेंगे। कुछ बिहार पहले दिन बिहार का पकड़ना, जोकोविच रिकॉर्ड 7वें जीत से 2 कदम दूर। स्टेफानोस भी जीते, नोवाक ने क्वार्टर फाइनल में लॉरेंजी मुसेटी से लगातार सेट में पराजित।
सिपास की भी आसानी से जीतकर अंतिम 4 में पहुंचे हैं। पेरिस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का विजय अभियान पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में जारी है। देश विदेश फ्रेंड्स कंपनियां छटनी कर कठिन वक्त के लिए कमर कस रही हैं। छटनी शुरू है, महंगाई का दौर दिख रहा है। छटनी नेशनल हेराल्ड केस में डीके शिव कुमार को नया समन जारी हुआ। झारखंड राज्यसभा में रचा जा रहा साजिश। हेमंत सोरेन पीएम के खिलाफ केस पर अड़े इमरान, पीएम पे ही केस करेंगे। हजारों पेज की सूचना लेन बैंड बाजे के साथ बैलगाड़ी से लेने पहुंचे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आरटीआई कार्यकर्ता माखन धाकर बेरार ने नगर परिषद से PMAY के बारे में मांगी थी जानकारी। आवास योजना के बारे में है फ्रेंड्स, आवास योजना की जानकारी मांगा गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मांगा गया था रिपोर्ट। चलिए आप भी रिपोर्ट दायर करिए, एक्टिव कार्यकर्ता बनिए, आरटीआई फाइल करिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। रखरखाव को जितनी बहाली करनी है करें, बिल्कुल करें, करनी करें। कुडनी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होना है मतदान। घर के बाहर ही नहीं भीतर बीमार बना रहा वायु प्रदूषण। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का आज होगा आरंभ होगा। शिक्षा उप निदेशक विभा कुमारी के दिल्ली से मुजफ्फरपुर तक 7 प्लॉट। उप निदेशक यही हो रहा है बिहार में यही हो रहा है, लगभग यही हो रहा है। फिलहाल पैसे बनाए जा रहे हैं एवरीवेयर, यही हो रहा है। हाँ, जिनको मौका मिले ज़रूर बनाइए, फिर आपका इलाज होगा अच्छे से। तो भागिए, छुपिए जा, कोई बात नहीं, सब चलता रहेगा फ्रेंड्स। भारत के विकसित देश बनने के बाद छूटेंगी पुरानी आदत, आसानी से नहीं छूटेंगी पुरानी आदत। सूर्य कुमार पांडे, अक्सर लोग गाड़ी चलाते समय हेलमेट तो साथ रखते हैं लेकिन उनके सिर की जगह गाड़ी में लटकाते, सर पे ही रखिए। मैं तो कहूँगा हेलमेट तो साथ लेकर चले। जो हेलमेट लेकर नहीं जाते हैं, ये ट्रैफिक वाले को बस हेलमेट रखने चाहिए। पैसे दो, हेलमेट खरीदो, सर में लगाओ, वरना जितना हेलमेट का प्राइस है उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा की उनसे रसीद भरवाओ, चालान काटो, बाइक सीज करो, उनका काम बाधित करो। लेकिन आप 500 रुपये लेते हो, 500 रुपये लेते हो, छोड़ देते हो। तो इनमें सुधार कभी नहीं होगा, कभी अच्छे रिपोर्ट्स नहीं आएंगे। स्पोर्ट्स, देश जागरण फ्रेंड्स, 9 महीने की मशक्कत के बाद बुझी थी कुवैत के तेल कुएं की आग। 1991 में आज ही कुवैत के 600 से ज़्यादा तेल कुओं में लगी आग। 1991 में आग लगी थी, लगाया गया था, नियंत्रण पाया गया था। इराकी सेना ने अप्रैल में इस तेल कुएं को आग के हवाले कर दिया, लगाया गया था। अभी 600 कुएं की बात है फ्रेंड, लगी इतनी भयानक थी कि नियंत्रण पाने में 9 महीने का समय लग गया था। अमेरिका में पहली बार तैयार हुआ परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम। 1944 में आज ही अमेरिका के परमाणु बनाने के योग्य प्लूटोनियम तैयार किया गया था। इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। वह काम करने वाले भी नहीं जान रहे थे कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। इसी का इस्तेमाल 1945 में जापान पर हुए परमाणु बम हमले में किया गया। प्लूटोनियम बनाया गया। प्लूटोनियम पहले बनाया जाता है फ्रेंड्स, तब जाके बम विस्फोट होती है। स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक ने 3 दिन में एयरबेस 3 दिन में बना दिया एयरबेस। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मोदी। इमरान खान ने 1971 के युद्ध के बहाने पाकिस्तानी सेना पर किया प्रहार। दफ्तर में तय हो बुधवार
दफ्तर में तय होगा उम्मीदवार। अब इसे तो हो कहा रहा है सड़क पे, नथिंग एक्सक्लूसिव, कोई लॉजिक नहीं बनता है, दफ्तर में ही तो हो रहा है, सारे बैठ के निर्णय होता है, पैसे की लेन देन होती है, उम्मीदवार तय होती है। रिपोर्टर के अपराधी बन 5 लाख के जाली नोट मांगे तो तस्कर ने 5 से 11 गड्ढियाँ पटक दी, बोली 500 करोड़ भी मिलेंगे। रिपोर्ट को पॉज करें फ्रेंड्स, जरूर पढ़ें, ये एक्सक्लूसिव है, भास्कर स्टिंग ऑपरेशन है। कितने खतरनाक ऑपरेशन है। दिग्विजय कुमार आलोक द्विवेदी, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग सम्मिलित हैं। इनका रिपोर्ट ऐसे इनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, डेंजरस है ये लोग, इनकी एक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग होते हैं, जान माल की हानि हो, नुकसान हो सकती है, संभावनाएं बनी रहती है, इसलिए नाम स्टिंग ऑपरेशन करें जरूर करें, बट नाम डिस्क्लोज ना करें, ऐसे पटल पे ना लें। हम आतंकी बनकर मर रहे थे, अलगाववादी नेता कश्मीर में होटल बनवा रहे थे, बहरीन कनाडा और खाई देशों में भेजे गए थे कतरनी के नमूने, डिमांड ज़्यादा आने से आस, लेकिन उसे पूरा करना चुनौती। सुल्तानगंज में 150 बीघा में हुई थी खेती। फ्रेंड्स नथिंग एक्सक्लूसिव। नीतीश बोले बिल्डिंग हो या पुल जो बने उसका मेंटेनेंस नियमित हो, इसके लिए जितनी जरूरत उतनी भर्ती करें। काली कमाई की उच्च शिक्षा, कोडनी सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग, 18 को 8 को काउंटिंग, जस्ट लाइक गुजरात। महिला के लिए सबसे ज़्यादा बिहारी, दिल्ली, पंजाब, गुजरात असुरक्षित हैं। फ्रेंड्स रिपोर्ट कार्ड है, भास्कर के एनालिसिस है, केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट है। हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा शिकायत मिली है, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, आंध्रा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली। दिल्ली में 11.2 करोड़ में बात होंगी, किस में डाटा, ये आंकड़े लाख में, सॉरी लाख में है फ्रेंड्स, वेरी सेंसिटिव। जो भेद है, लिंग भेद करने वाले अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं। वो भेद करने वाले लिंग में भेद करेंगे, वो जाति में भेद करेंगे, वो गरीबी अमीरी में भेद करेंगे फ्रेंड्स, धार्मिक बहुसंख्यक में भेद करेंगे। भेद करने वाले बाएं हाथ दाएं हाथ में भी भेद कर लेते हैं, वो भेद करने वाले भेदिया होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। सो क्या करेंगे फ्रेंड्स, भेदिया लोगों से दूर रहें। मेजबान टीम कभी नहीं जीती T20 वर्ल्ड कप, हमने पहले ही बताया था जब वर्ल्ड कप चालू भी नहीं हुआ था। ऐसे ड्रीम 11 वाले जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल जोखिम ना लें, पैसे ना लगाएं उसमें। फ्रेंड्स मैच के दौरान अभिभावक सिर्फ ताली बजा सकेंगे, बच्चों पर चिल्लाने वालों, अभिभावक ही ताली बजा सकेंगे, बाकी लोग ताली बजाएंगे तो आपको स्टेडियम खाली करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है रूल, सो बी वेयर अबाउट इट, बी केयरफुल। देश विदेश देखिए, आरविया 5200 यात्री इस जहाज में एक साथ यात्रा कर सकते हैं, क्या बात है। दुनिया का सबसे उन्नत और प्रदूषण मुक्त जहाज आरविया पहली यात्रा के लिए तैयार, बर्लिन जर्मनी में। बिल्कुल जाएं, यात्रा करें और एंजॉय करें यात्रा। खाटू सालासर धार्मिक स्थल और वेडिंग डेस्टिनेशन बने। स्थायी भत्ता गुजार पाने का कोई अधिकार नहीं रहता, क्या कुछ शादी होने से पहले ऐसा नहीं होता, शादी आप कर लो तो फिर गुजारे भाती की कोई लीगल ऐसे इशू नहीं बनता है फ्रेंड्स, लीगली आप हकदार नहीं होते हो। बिहार में उद्योग लगाने वालों को जीवन की जमीन की कमी नहीं होगी, आलोक मेहता बरडा की तरफ से। आलोक मेहता राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा उद्योग लगाने वालों के लिए जमीन की कमी नहीं होने देंगे, जमीन को चिन्हित कराएंगे, भूदान की जमीनों को लेकर बने आयोग की रिपोर्ट जनवरी में आएगी। उच्च शिक्षा में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बाहर, CUET से उलझी प्रक्रिया, विकय विश्वविद्यालय में नामांकन। ये पहुँच करके जरूर देखें फ्रेंड्स। CUET की जो मामला है यहाँ कुछ टेक्निकल पेंच, आप जब गौर करेंगे इस पर
तो आपको टेक्निकल इश्यूज बिल्कुल पता, बिल्कुल छन के बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। जब आप इनको देखेंगे छन के बाहर आ जाएगा, डेफिनेटली आप समझ जाओगे। उतने ज़्यादा हाई तो मचाने की जरूरत नहीं। श्याम नेगी जी नहीं रहे, पहले मतदाता। फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चैनल को सपोर्ट करो या ना करो, आप कमेंट करो। ऐसे आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो फ्रेंड्स, सॉरी टू से दिस, बट वो करनी चाहिए। 1.5 से 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा जमीन सर्वे का काम। आलोक मेहता करने चाहिए, इनिशियल सपोर्ट करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेहनत करवाइए, करानी भी चाहिए। आप हमें करवाइए, हमें टास्क दीजिए, हम लोग कंप्लीट करेंगे टाइम से। कमेंट कीजिए, ज़रूर जुड़िए हमसे, राय जरूर भेजिए। स्पोर्ट्स आप जुड़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा हमें क्या करना है, कितना करना है। हमारे पास खजाने हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों पे लुटा देना चाहता हूँ, बट इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे आप लोग। इंटरेस्ट दिखाओ, आपको फ़ायदा होगा। मिस्र में COP27 जलवायु सम्मेलन आज से जुटेंगे 100 देशों के अध्यक्ष, बिल्कुल इसे स्किप नहीं करेंगे। मिस्र में COP27 की जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हो रहा है, जिन्होंने 1992 हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। सम्मेलन में 200 से अधिक देशों की सरकारों के आमंत्रित की गई बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष में भाग लेने की उम्मीद है। 100 से अधिक। समिट से पहले हुई WMO की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, 5 वर्षों में बढ़ा अधिक। न्यूनतम तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये गंभीर समस्या है फ्रेंड्स, गंभीर समस्या है। हमने बताया था जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, हमने पर्यावरण को खतरे में डाल रहा है। हमें लग रहा हम तरक्की कर रहे हैं, हमें तो लग रहा तरक्की नहीं, हम लोग डिमोशन कर रहे हैं। डे बाय डे डिमोशन हो रहा है, हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट घट रही है फ्रेंड्स। हम लोग तरक्की क्या करेंगे, हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट नीचे जा रहा है, प्रत्याशा रेट जो है वो नीचे जा रहा है फ्रेंड्स। तरक्की नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं पीछे, लेकिन कह रहे हैं, सोच रहे हैं हम तरक्की करें, आगे जा रहे हैं। मनी ट्रेल देख रहे हैं कि हमें पैसे मिल रहा है, लेकिन आप किन मुश्किलों को आप दावत दे रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो, आप फ्यूचर में देखोगे। अभी तो पता नहीं चलेगा, मनी ट्रेल में आप उलझे रहो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये भी एक समय है, मनी ट्रेल भी एक समय होता है फ्रेंड्स। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।